Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एडलेंस, ड्रीम कैचर्स, नो विजिबिलिटी रिंग, ये रही स्टेला की रिंग, स्वॉर्ड ऑफ पावर, सूरज और चांद और सूरज की प्रिंसेस की जादुई तलवार। इसका मतलब ये तुम्हारी है। ऑफ कोर्स ये मेरी है। ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। ये तलवार और रिंग मेरे खानदान की निशानी है। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो विचेस इसके पीछे क्यों पड़ी हैं। वो लाजमी बहुत ही जरूरी और कीमती है। मुझे लाइब्रेरी में एक बुक मिली है जिसमें तुम्हारी रिंग के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं। उस बुक के मुताबिक वो सोलारिस की तलवार बहुत टाइम पहले बनाई गई थी। वो तलवार एक पत्थर में सनलाइट की पावर से बनाई गई थी, जो कि अब तुम्हारे पास है। ये खास तोहफा है द ग्रेट सीक्रेट फायर की तरफ से। मुझे तो लग रहा था कि ये हिस्ट्री बहुत बोरिंग होगी। मुझे बताओगे कि ये सीक्रेट फायर क्या है? ओके, तो मैं ये बता रही थी कि जादुई दुनिया की जो मैजिकल डायमेंशंस हैं, वो सदियों पहले ड्रैगन्स ने बनाई थी और उन ड्रैगन्स ने सीक्रेट फायर में जान डाल दी थी। तो क्या ड्रैगन सच में होते थे या सिर्फ एक मिथ है? मुझे तो लगता है कि वो सच है। मुझे उस ड्रैगन के बारे में जानना होगा। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अभी भी बहुत से सवालों के जवाब बाकी है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम ड्रैगन्स के बारे में जानना चाहती हो? ये बहुत लंबी कहानी। हजारों साल पहले यहाँ सिर्फ अंधेरा था। फिर एक दिन गहरे अंधेरे से एक चमकदार रोशनी निकली। वो रोशनी एक ड्रैगन की थी जिसने अपने मुंह से आग निकाली। उस ड्रैगन की आग की वजह से पूरी कायनात में रोशनी, जिंदगी और गर्माइश फैल गई। एक वक्त आया जब वो ये सब करते हुए थक गया, तो उसने एक जगह आराम करने का सोचा। उस जगह को डोमिनो कहते हैं। लेकिन स्टेला ने कहा था कि डोमिनो एक ठंडी, सुनसान और खतरनाक अब जगह हो गई है। लेकिन फिर एक दिन डोमिनो और ड्रैगन पर किसी ने हमला कर दिया और डोमिनो की सारी खूबसूरती और ड्रैगन की ताकत छीन। ये बताओ ब्लू, तुम ड्रैगन में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही हो? पता नहीं, मैं तो बस वैसे ही जानना चाहती थी। ये सब कुछ मेरे लिए नया नया है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ बेटा। वेल, मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू। हाँ, मुझे बस सिर्फ अपनी रिंग वापस चाहिए। तो फिर हमें उन विचेस पर जाकर हमला करना होगा। टेक्ना, हम कोई सोल्जर्स नहीं हैं जो आइसी, डार्सी और स्टॉर्मी का मुकाबला कर सके। इस बार हम उनके घर जाएंगे। यस, ये आइडिया बहुत अच्छा है। क्या तुम लोगों को वो टनल याद है जो कुछ दिन पहले हमने देखी थी? हम उस रास्ते से क्लाउड टावर पहुंच सकते हैं। आज रात जब पूरा अल्फियास हो जाएगा तो विंग्स अपना खेल शुरू करेंगी। बहुत जोर से लगी है मुझे। हमें फौरन ही एक हिफाजती हिसार बांधना होगा। इतनी मुश्किल से इस रिंग को हासिल किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेला की रिंग वाकई बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि इस सब से कुछ होगा, क्योंकि इस रिंग में ड्रैगन्स की कोई पावर नहीं है। ये एक मामूली सी रिंग है। खामोश हो जाओ। मुझे तुम लोगों की ये बेकार बातें नहीं सुननी। और उन फेरीज को तो मैं मेरे साथ उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। Are you sure कि ये सही रास्ता है? ट्रस्ट मी फ्लोरा, ये रास्ता सीधा क्लाउड टावर तक ही जाता है। जल्दी से काम खत्म करो और चलो हमारे साथ। एक जरूरी जगह जाना है। आ रहा हूँ। वाओ ब्लूम, तुमने सही कहा था। अंडरग्राउंड से रास्ता क्लाउड टावर जाने का। गाइस रेडी? इस रास्ते से चलो। आई थिंक ये उन 3 विचेस का रूम है और वो रिंग भी यहीं पर है, इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। लेकिन याद रहे कि विचेस यहाँ किसी भी टाइम आ सकती हैं। ओह, ये तो मेरी रिंग है। शुक्र है ये मुझे मिल गई। क्या तुमने मुझे मिस किया? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस दरवाजे के पीछे कुछ तो है। मुझे फील हो रहा है कि बाहर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर शायद कुछ और ही है। हमारे पास अंदाजे लगाने का वक्त नहीं है ब्लूम, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जस्ट अ मिनट, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। ये जगह कितनी अजीब है। ये तो एक लाइब्रेरी है। शायद हमें इस बुक में से कोई हेल्प मिल जाए। आर्काइव रूम में जाने की किसकी जरूरत हुई? ओह गुडी, फेरीज आई है हमारी मेहमान बनकर। चलो इनका वेलकम करते हैं। यकीन नहीं आ रहा, आज तक जितनी भी फेरीज और विचेस गुजरी है, सबकी यहाँ पर किताबें हाँ, हैं। ये काफी कमाल की बात है ब्लूम, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओह प्लीज, बस 1 मिनट और रुक जाओ। अगर मुझे अपने नाम की बुक मिल जाए तो मुझे आसानी होगी अपने बारे में और जानने के लिए। ओके, लेकिन जल्दी करो ये सब। काश वो बुक मुझे मिल जाए। ये रही किताब। ब्लूम, क्या तुम्हें मिल गई? मेरे ख्याल से तुम्हें ये बुक नहीं खोलनी चाहिए। हे टेक्ना, मैं सिर्फ अपनी पावर्स के बारे में जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। क्या हुआ, डर गई क्या? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ब्लूम, ये बुक नहीं चाहती कि तुम इसे पढ़ो। चलो चले यहाँ से। अरे रुको तो सही। हे गर्ल्स, हमें कुछ करना होगा। हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा अभी और इसी वक्त। अब मुझे यूज करनी होगी टेक्ना पावर। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ तक नहीं पड़ा। अब क्या करें हम? मिल के कोशिश करते हैं। वो सही कह रही है। लो, मैजिक विंग्स। एवरीबॉडी रेडी, अटैक।
नाउ! यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा। हम इस टनल में पहली बार आए हैं। ये वो नहीं जहाँ से हम आए थे। और स्पाइडर्स को देखो, ये तो हर जगह है। गाइस जल्दी से कोई प्लान बताओ। इन स्पाइडर्स का खाना नहीं बनना चाहती। हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी होगी, जैसे कि फोर्स फील्ड। ये स्पाइडर्स तो बहुत पावरफुल है। वेल, मेरे पास एक आइडिया है। रेडी हो तो चलो मेरे पीछे। इससे मिलो। A beautiful spider eater. ओह माय गॉड, प्रोफेसर पलाटिन का सिखाया हुआ कुछ तो काम आया आखिर हमारे। You know what? मुझे लगता है हम अभी भी मुसीबत में हैं। ब्लूम ठीक कह रही है, ये इतना आसान नहीं हो सकता। जल्दी इस तरफ। हमें यहाँ से उड़ के जाना होगा। बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ से? संभलिए, रास्ता बंद है। नो चॉइस, हमला करो उस पे। ये कैसी जगह है? मैंने इस रूम के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया उस पे। यहाँ कितनी खामोशी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक और मॉन्स्टर। परेशान मत हो, इसे मैं देखती हूँ। वो कहाँ गया? ओह, ये रहा, बेचारा मर गया। ओह, ये आग क्यों भड़क रही है? दम घुट रहा है यहाँ पर। आग ने दरवाजा घेर लिया है। ये सारी मेरी गलती है। वो सब यहाँ मेरी वजह से है। अगर मैंने उस बुक को टच नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। ब्लूम, यहाँ आओ ब्लूम। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। हे गर्ल्स, ब्लूम को देखो। ओह वाओ, जबरदस्त ब्लूम। ये सब क्या हुआ? ये बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ से जल्दी निकलो। पहले तुम जाओ। ब्लूम, तुमने वो दरवाजा कैसे खोला? मुझे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुझे बताया कि बाहर कैसे निकलना है। वेल, वो जो भी था, उसी ने हमें आग में फ्राई होने से बचा लिया। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मेरा भी यही हाल है। लगता है तुम लोगों को रूल्स तोड़ना बहुत पसंद है। चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस। आज सुबह मुझे प्रोफेसर ग्रिफिन का एक खत मिला। वो प्रिंसिपल है क्लाउड टावर की। वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने बताया कि कल रात तुम लोग छुपकर उनके स्कूल गई थी। मैम, अब ये चाहे कोई भी एक्सक्यूज दे, हमारे रूल्स तोड़ने के लिए इन्हें कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्या मतलब है? ये स्टूडेंट्स विदाउट परमिशन स्कूल से बाहर गई हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए और कुछ दिनों के लिए इनकी मैजिकल पावर भी ले लेनी चाहिए। हम लोग आज घर पे रहकर एंजॉय करें। अगर तुम प्रिंसिपल को चैलेंज नहीं करती तो वो हमारी पावर्स नहीं छीन। और मुझे लगता है कि वो कल रात के बारे में सब जानते हैं। फिर उन्हें सोचना चाहिए कि ब्लूम की बुक की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन हमें पता कैसे नहीं चला कि वो ट्रैप है। और अब तो हमारे पास पावर्स भी नहीं है। मेरे लिए ये नॉर्मल है। मैंने अपनी लाइफ पावर्स के बगैर गुजारी है। हमें अपनी पावर्स वापस लाना होगा। यही एक रास्ता है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। मुझे पता है हम अपनी पावर्स वापस कैसे पा सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगी, विंक्स।